हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे कि मैं पिछले शेयर के बारे में बताया था, वो शेयर था नायका शेयर था। मैंने नायका ये कहा था इस शेयर के बारे में, अगर ये 220 तोड़ता है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर 220 है। मैंने इस शेयर के बारे में बताया था कि अगर ये 220 तोड़ता है तो क्या होगा, ये जाएगा 230 तक जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, ये 220 नहीं तोड़ पाया था। और मैंने ये कहा था अगर ये 220 नहीं तोड़ पाता है, अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता है, तो क्या होगा, ये वापस आ जाएगा 212 आ जाएगा। ठीक है, 212 आया। 212 आने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद इसका अगला जो सपोर्ट था, इसका अगला 5 के आसपास था, तो ये 205 के आसपास आया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसमें बिकवाली काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इसमें क्या हो गया कि ये फिर वापस आ गया। और जो इसका एक्चुअल सपोर्ट था वो था 200 रुपये के आसपास। मैंने ये कहा था कि 200 रुपये इसका एक्चुअल सपोर्ट है। लेकिन देखिए, अगर कोई शेयर अपने एक्चुअल सपोर्ट को तोड़ता है तो वापस वहाँ पर टच करने के लिए वापस आता है। देखिए, अगर यहाँ पर जैसे कि ये इसने अपने एक्चुअल सपोर्ट को तोड़ा 200 रुपये को, और ये 199 के आसपास गया, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताया। और टाइम बिताने के बाद ये क्या हुआ कि फिर नीचे गया, 194 के आसपास गया। और 194 यहाँ इसका स्टॉपेज था ही, 194 इसका स्टॉपेज था। शेयर डेली एनालिसिस पे काम करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, डेली का अलग अलग सपोर्ट होता है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि जो इसका वीकली सपोर्ट था वो 200 रुपये था। लेकिन क्या हो गया, जब डेली सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो क्या हो गया, इसका डेली सपोर्ट के हिसाब से डेली अलग अलग सपोर्ट, छोटा छोटा सपोर्ट बनता है। तो छोटा छोटा डेली सपोर्ट के हिसाब देखा जाए, ये 194 सपोर्ट था, और ये 190 सपोर्ट को टच करके वापस आया और 200 के रेंज में वापस आ गया। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल सपोर्ट है वहाँ पर घूम रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, अगर ये 200 के रेंज में अगर घूमते घूमते अगर वापस चला जाता है, तो फिर ये वापस वहाँ 220 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर टूटता है, सपोर्ट टूटता है, तो क्या होगा, फिर ये वापस 190 तक आ सकता है वापस। अगर ये 200 रेंज के तोड़ता है तो अब क्या होगा, अगर 190 वापस आता है, उसके बाद अगर ये वापस मारता है, रिटर्न जाता है, तब ये 220 तक फिर वापस जा सकता है। जहाँ तक इसका कैंडल पैटर्न देख करके समझ में आ रहा है कि ये 190 तक वापस आएगा, और 190 वापस आने के बाद ही ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बिताएगा। टाइम बिताने के बाद ये 190 से वापस चला जाएगा। अब मैं अगला शेयर बताता हूँ, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेयर है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग शेयर्स हैं। कौन है, रेलवे के शेयर। मैं रेलवे का शेयर बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो रेलवे का जो शेयर है इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये शेयर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा समय है। इस समय ही जो है रेलवे का शेयर ख़रीदना चाहिए, ये बहुत अच्छे प्राइस पे आ चुका है। जैसे रेलवे का शेयर दिखाता हूँ, रेलवे के जो शेयर है सबसे ज़्यादा बाई किया जाता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर पसंद करते हैं वो है RVNL है। तो RVNL पहला शेयर बन जाता है, दूसरा इरकॉन बन जाता है, तीसरा बन जाता है आपका रेल टेल बन जाता है, चौथा बन जाता है आपका IRFC बन जाता है, पांचवा बन जाता है टीटागढ़, उसके बाद IRCTC। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे फाइनेंस के बारे में। देखिए, रेलवे फाइनेंस का जो मेन सपोर्ट है 150 है। अगर मंथली एनालिसिस देखें और वीकली एनालिसिस देखें तो इसका जो मेन सपोर्ट है 150 है। और ये आज भी लगा कि ये 150 को टच कर देगा, लेकिन ये 150 को टच नहीं कर पाया और नहीं तोड़ पाया। देखिए कल क्या होता है कि अगर कल 150 को तोड़ता है तब ये नीचे आ सकता है, और काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकता है, 140 के आसपास, 142 के आसपास आ सकता है। लेकिन मुझे अभी ये नहीं लगता है कि ये जो शेयर है 150 के रेंज को तोड़ना चाहिए। देखिए अभी देखिए, आप जैसे देखते जा रहे हैं, एक दिन का चार्ट पैटर्न है और ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। ठीक है, और ये टूटता जा रहा है और ये अपने बाइंग पोजीशन पे आ चुका है, जो कि अच्छा मौका है इसको बाय करने का। ठीक है, तो अभी अगर इसका मैं बात करता हूँ, इसका जो सपोर्ट है मैंने आपको बताया था, इसका जो मेन सपोर्ट है ये है 150। ठीक है, 150 इसका जो मेन सपोर्ट है, जो कि वीकली एनालिसिस के हिसाब से है। मैं मंथली एनालिसिस की बात नहीं करता हूँ मैं। देखिए किसी भी शेयर में छोटे छोटे सपोर्ट बनते हैं और हम लोगों को छोटे छोटे सपोर्ट को लेकर के चलना पड़ता है।
ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत मंथली सपोर्ट को लेकर बैठ जाए और इस बोर्ड वेट करें, जैसे इसका मंथली सपोर्ट 140 के आसपास है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते 140 तक वेट करें, क्या पता वहाँ तक ना जाए। और जो समय है अगले मंथ से, अक्टूबर मंथ से सारे रेलवे शेयर गिरने बंद हो जाएंगे और नवंबर मंथ से क्या हो जाएगा कि सारे के सारे रेलवे शेयर उठने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि बजट आता है, फरवरी में बजट आता है, तो क्या होता है जितने भी गवर्नमेंट शेयर होते हैं वो क्या होता है कि बजट के दौरान ग्रो होना शुरू कर देता है। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि इसी महीने ही गिरना चाहिए और 50 के सपोर्ट को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर 150 के सपोर्ट को तोड़ता है तब ये अगला सपोर्ट बन जाएगा 145 का सपोर्ट बन जाएगा। मैं 145 तो नहीं टूटना चाहिए। अगर इस कैंडल पैटर्न के हिसाब से 145 का सपोर्ट टूटता है तो इसका लास्ट सपोर्ट बन जाएगा 140 का सपोर्ट बन जाएगा और 140 का सपोर्ट तो नहीं टूटना चाहिए। 140 से 148 के बीच में इस शेयर को ख़रीदने का सबसे अच्छा मौका है। ठीक है, तो मैं भी इसको परचेज़ करूंगा 150 से 148 के आसपास इस शेयर को परचेज़ करूंगा, क्योंकि मुझको लगता है कि सबसे अच्छा गोल्डन चांस है रेलवे के शेयर को ख़रीदने का। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी साथी हैं इस शेयर पे फोकस करें। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो ऐसा हो जाएगा। आप लोग अपने इन्वेस्टर से, अपने एनालिसिस से डिस्कस करके इस शेयर पे हाथ लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आज 150 के सपोर्ट पे आया और 150 के सपोर्ट को तोड़ देगा, लेकिन ये नहीं तोड़ पाया। देखिए किसी भी सपोर्ट को तोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, और ऐसा नहीं इतने बड़े सपोर्ट को तोड़ देगा। तो 150 के सपोर्ट के आसपास ये घूम रहा था और यहाँ से वापस जा कर के 155 पे बंद हुआ है। अब अगर यहाँ से वापसी मारता है, ये कहा था अक्टूबर के मंथ से ये शेयर क्या होगा कि वापसी मारना शुरू कर देगा और इसका पहला जो टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 170। अगर ये शेयर 150 के सपोर्ट को टच करके वापस जाता है तो ये अक्टूबर मंथ के लास्ट तक तो 165 तक जा ही सकता है, ऐसा नहीं। नवंबर मंथ के लास्ट की बात करता हूँ तो ये नवंबर मंथ के लास्ट तक 175 तक जा सकता है। और क्या आता है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी आता है जो कि रेलवे शेयर के लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम होता है। दिसंबर तक ये शेयर 180 का टारगेट दिखा सकता है और दिसंबर के बाद आता है जनवरी और फरवरी। जनवरी में ये शेयर जा सकता है 205 का पहला टारगेट इसका है। उसके बाद आता है फरवरी, तो फरवरी में ये 220 या 230 तक जा सकता है। मैंने क्या बताया, अक्टूबर तक ही जा सकता है, 165 तक जा सकता है। उसके बाद नवंबर की अगर बात करता हूँ तो नवंबर तक 175 तक जा सकता है। दिसंबर की अगर बात करता हूँ दिसंबर तक तो 190 को टच कर सकता है। दिसंबर बड़े टारगेट की बात नहीं करूँगा, मैं जो एक्चुअल टारगेट है उसी की बात करता हूँ मैं, कि फरवरी तक 220 से 230 का जो टारगेट है उसको हिट कर सकता है। तब तक आप देखते रहिए क्या होता है इस शेयर में और मेरे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।